नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटालिसिस। कैटालिसिस हम लोग सब जानते हैं कि कैटालिसिस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जो टेम्परेचर है उसको कम कर देता है। लेकिन ये बेसिकली प्रोसेस होती क्या है, इसके पीछे थ्योरीज क्या थी और ये प्रोसेस है कैसे कैरिड आउट होती है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमारा जो चैनल शिक्षा है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक बेसिकली किया है एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में बताना है जो कैटालिसिस को कैरिड आउट करती है। तो पहली जो ओल्ड थ्योरी थी उसके बारे में पहले बात करते हैं। ओल्ड थ्योरी की सबसे बड़ा बैकडोर क्या था कि वहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था और मॉडर्न थ्योरी में आप देखेंगे तो वहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ओल्ड थ्योरी क्या कहती थी कि किसी भी सरफेस पे आके जब किसी भी आपके कैटालिसिस के ऊपर जब भी कोई सबस्ट्रेट आता है तो वहाँ पे सबस्ट्रेट के एक्युमुलेशन होने से कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है और कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने से ही वो क्या होता है, रिएक्शन काफ़ी तेज हो जाता है। अब और आगे उन्होंने क्या कहा कि बेसिकली ये जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से जो एनर्जी वहाँ से रिलीज होती है वही एनर्जी का यूज़ करके जो केमिकल्स होते हैं आपस में बॉन्ड बनाते हैं और बाद में डिजॉल्व होकर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन ये थ्योरी को बहुत से साइंटिस्टों ने नहीं माना। तो इस थ्योरी के बाद एक और नई थ्योरी आई, मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में जो सबसे पहली चीज़ थी वो थी डिफ्यूजन। सबसे पहले जो आपके मोलिकुलर स्पीसीज थी उनका डिफ्यूजन होना जरूरी था आपके कैटलिस्ट के सरफेस पे। वो कैटलिस्ट के सरफेस पे डिफ्यूज होने के बाद उसके पास आने के बाद उनके बाद क्या था, कीमीजॉर्प्शन में क्या था, वहाँ पे वो क्या करते थे, अपने केमिकल बॉन्ड को तोड़ के वो क्या करते थे, जो आपका कैटलिस्ट है उसके साथ क्या करते थे, केमिकल बॉन्ड बनाते थे और केमिकल बॉन्ड जब बनाते थे तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती थी। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब क्या फॉर्म होता था, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता था, इंटरमीडिएट में ये फॉर्म होता था कि इंटरमीडिएट बेसिकली होता क्या है, जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होने से पहले कि उसकी जो स्टेट होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कहते हैं। और इंटरमीडिएट किसके साथ फॉर्म होता था, वो इंटरमीडिएट फॉर्म होता था आपके सीधा कैटलिस्ट के साथ। और यही जो इंटरमीडिएट ये लोग नहीं बता पाए थे ओल्ड थ्योरी वाले, तो इसलिए इनको क्या कर दिया गया, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब चलिए इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या होता था कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था। अब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट के आपस में जो बॉन्ड बनते थे, लेकिन जो बॉन्ड अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो वो बॉन्ड किससे बना था, कैटलिस्ट के साथ बना था। तो कैटलिस्ट का जो बॉन्ड होता है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट करता है और वो आप वहाँ से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब होने के बाद जब वापस किसी सरफेस से निकलती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डिजॉर्प्शन कहते हैं। और लास्ट प्रोसेस की बात करें, फ्री फॉर नेक्स्ट रिएक्शन। फ्री फॉर नेक्स्ट रिएक्शन का मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, कैटलिस्ट बेसिकली होता क्या है, वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है, खुद क्या करता है, इन्वॉल्व नहीं करता रिएक्शन में। इन्वॉल्वमेंट के लिए क्या करता है, सरफेस बस प्रोवाइड करता है जहाँ पे सारी सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, कैरिड आउट होती हैं। तो उन्होंने ये पाया कि जब ये डिजॉर्प्शन हो जाता है तो वो सरफेस क्या होती है, फ्री होती है। सरफेस फ्री होने के बाद क्या होता है, ये जो फर्स्ट स्टेप थी वो वापिस से क्या होती है, स्टार्ट होती है। इसी वजह से क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शन, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को क्रिएट करता है, क्योंकि वो खुद क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में खुद उसके हेल्पफुल नहीं होता है, उसको बस क्या करता है, मदद करता है। तो इसी वजह से हम एक मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं आपके कैटलिस्ट का और वो हजारों मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि क्या होता है, उसमें खुद का तो केमिकल चेंज होता नहीं है, जो उसकी पहले से ही उसमें केमिकल बॉन्ड्स थे उनमें कोई ब्रेकेज नहीं होता है। तो क्या रहता है, इस प्रोसेस को अगेन एंड अगेन कैरिड आउट करता रहता है। तो इस प्रोसेस को बस क्या करना है, जैसे आपको चूहा है, ठीक है, आपने बहुत बार देखा कि चूहा जब दौड़ते रहता है किसी चीज़ के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती रहती है। तो वैसे क्या करता है, ये आपका वो जो होता है कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट खुद ब्रेक डाउन नहीं होता लेकिन दूसरों को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। अब इसको थोड़ा करते हैं एक ग्राफ की तरह समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, एक रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट से बेसिकली क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। और एक्टिव साइट्स में क्या होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि अटैचमेंट में यूज़ करते हैं आपके रिएक्टेंट के साथ। इसने क्या किया, सबसे पहले डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन में इसने कैटलिस्ट के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और इसी को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसने इंटरमीडिएट को फॉर्म कर लिया। अब इंटरमीडिएट को फॉर्म करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो एनर्जी ये दोनों आपस में जुड़ने के लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जब ये लोग आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, ये इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इनका जो बॉन्ड कैटलिस्ट के साथ फॉर्म हुआ था वो क्या होगा, धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनका डिजॉर्प्शन होगा तो ये क्या बना लेंगे, अपना एक प्रोडक्ट बना लेंगे और ये जो कैटलिस्ट था वापिस से इस रिएक्शन को
स्टार्ट कर देगा, फिर ये कोई और जो होगा आपका मॉलिक्यूलर स्पीसीज यहाँ पे आपके डिफ्यूज़ होगा, एब्जॉर्ब होगा और फिर से वो प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करेगा। तो यही आपकी जो थी ओल्ड थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी थी। लेकिन अब बात करते हैं जितनी चीज़ें अभी भी आई हैं उनमें कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं। हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो इसी तरह ये चीज़ें भी परफेक्ट नहीं है। इतनी थ्योरी बताने के बाद भी वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रमोटर का और पॉइजन का रोल नहीं बता पाया। अब हमने बात की कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, लेकिन प्रमोटर और पॉइजन्स, प्रमोटर जो केमिकल रिएक्शन को क्या करता है और इन्हेंस करता है जो, और पॉइजन क्या करता है केमिकल रिएक्शन को और रिटार्ड करता है, उनके वर्क को ये लोग नहीं बता पाए। तो यही सबसे बड़ा बैकडोर था आपके किसका, आपके मॉडर्न थ्योरी का। ठीक है, लेकिन जब कुछ सालों के बाद ये चीज़ें आपके सामने आएंगी तो हम यहाँ पे जरूर रहेंगे आपको बताने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन के लिए क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख देना है, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।